नमस्कार, स्वागत है आपका एएलएस आईएएस पटना आशा एडू मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं अमियार शांडिल्य और आज फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक डिबेट कंपटीशन लेकर के, जिसमें हर सप्ताह की भांति एक नए टॉपिक पर डिस्कशन होगा, डिबेट होगा और अंत में दो ग्रुप्स जो डिसाइड किए गए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी, उनके अंदर जो कुल अंक प्राप्त होंगे दोनों ग्रुप्स को, उसके आधार पे विजयी ग्रुप डिसाइड किया जाएगा कि कौन है विनर ग्रुप। और फिर उसके बाद रिवॉर्ड की भी बात करेंगे कि क्या इस बार रिवॉर्ड मिल रहा है किस ग्रुप को। टॉपिक है इस सप्ताह का गवर्नमेंट जॉब्स वर्सेस प्राइवेट जॉब्स। कौन ज्यादा उचित है करना, किसमें जॉब सिक्योरिटी है, किसमें अच्छा पैसा है, किसमें लाइफ सेटिस्फैक्शन है, सोशल लाइफ जो है मेंटेन्ड है। इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। ग्रुप ए जो है वो प्राइवेट जॉब्स के फेवर में बात करेगा, गवर्नमेंट जॉब्स के अगेंस्ट में बात करेगा। वहीं ग्रुप बी प्राइवेट जॉब्स के अगेंस्ट में बात करेगा और गवर्नमेंट जॉब के फेवर में बात करेगा। हर एक ग्रुप को 5 मिनट अलॉट किए जा रहे हैं। ग्रुप ए को पहले 5 मिनट, पहले राउंड में 5 मिनट अलॉट किए जाएंगे। उसमें से कोई एक सदस्य अपनी पॉइंट्स को रखेगा और फिर जब 5 मिनट खत्म हो जाएंगे, इनका समय सीमा खत्म हो जाएगा, तो फिर ग्रुप बी को 5 मिनट मिलेगा उसको काउंटर करने के लिए और अपने पॉइंट्स रखने के लिए। और इस तरह से पहला राउंड खत्म होगा और फिर तब हम दूसरे राउंड की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे करके हम अलग अलग राउंड्स में हम दोनों ही ग्रुप्स को 5-5 मिनट देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिबेट कंपटीशन, प्राइवेट जॉब्स वर्सेस गवर्नमेंट जॉब्स। तो पहला मौका ग्रुप ए को, प्राइवेट जॉब्स के फेवर में बात करेंगे कि प्राइवेट जॉब्स क्यों और प्राइवेट जॉब्स ही क्यों। हु इज गोइंग टू पुट द पॉइंट्स? कौन रखेगा अपने पॉइंट्स ग्रुप ए में से? ग्रुप ए, मोहित। वेरी गुड आफ्टरनून सभी लोगों को, स्पेशली अमिया सर एंड ऑल द माय फेलो डिबेटर्स एंड मेरे दोस्तों। प्राइवेट जॉब्स क्यों बेटर हैं गवर्नमेंट जॉब से, ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक आता है, जबकि लोग स्टेबिलिटी खोजते हैं और लोग ये बोलते हैं कि प्राइवेट जॉब में बहुत ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है। सो मैं इस चीज़ को टोटली डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि जो प्राइवेट जॉब है वो आपको एक बहुत एक्सप्लोरिव मोटिव्स देते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब में एक्सप्लोरेशन से बच पाते हैं। ये चीज़ें मैं अकेले नहीं बोलता, बट बहुत सारे फैक्ट्स बोलते हैं। यहाँ पे हम पहला फैक्ट देखते हैं कि वाई प्राइवेट सेक्टर इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। इसका सोर्स है द इकोनॉमिक टाइम्स, जो कि इनका ओपिनियन आया था 2023 में। इन्होंने इस जगह पे ये बताया था कि किस तरीके से प्राइवेट जॉब्स ज़्यादा सस्टेनेबली वर्क कर सकते हैं, एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं, यहाँ पे स्किलफुली वर्क हो सकता है और डायनेमिकली वर्क हो सकता है। जहाँ की गवर्नमेंट जॉब के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि अगर आप स्पेसिफिक स्किल्स की चीज़ों को एनालाइज करें तो वहाँ पे ये रेंज ऑफ मोशंस कम मिलता है। दूसरी चीज़, जो आपका एक्सप्लोरेशन होता है, आप गवर्नमेंट जॉब एक ऐसी जगह है जहां पे आप थोड़े बंद जाते हैं, आप एक्सप्लोर नहीं कर पाते, आप पूरे ग्राउंड लेवल पे जुड़े रहते हैं। बट प्राइवेट जॉब में ऐसा नहीं है। आप प्राइवेट जॉब के अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सेल्स में काम कर ले, मार्केटिंग में काम कर ले, और अगर आपकी क्वालिफिकेशंस बहुत अच्छी हैं तो आपके पास बहुत सारी फील्ड्स के ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। अगर आप आईआईटी या आईआईएम से पास आउट हो रहे हैं, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो दुनिया के टॉप पेड एम्प्लॉयर्स हैं, जैसे सुंदर पिचाई हैं, गूगल के सीईओ हैं, गूगल के सीईओ, देन उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ करंटली सत्य नडेला, ही इज एन इंडियन। इन सभी की अगर आप सैलरीज देखें तो दे आर अर्निंग इन मिलियंस एंड बिलियंस। तो लाइफ के अकॉर्डिंग, एक स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग प्राइवेट जॉब्स बेटर हैं, और यहां पे आपको एक इफिशिएंटली काम करने के ऊपर देखा जाता है अगर आपके पास कैपेबिलिटीज हैं। एक प्राइवेट जॉब में बहुत अच्छा स्लोगन है, अगर किसी पर्सन के पास काम है तो इसका मतलब वो कैपेबल है और उसके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत है। हालांकि ले ऑफ का जो सिस्टम होता है वो लोग नहीं जानते कि कंपनीज किस हिसाब से ले ऑफ करती हैं। ले ऑफ का एक टोटली डिफरेंट पैटर्न बन जाता है, जो कि हम आगे के सेशंस में डिस्कस कर सकते हैं। और मैं इस पॉइंट को थोड़ा रखना चाहूंगा आगे के लिए, क्योंकि ये एक टॉपिक उठ सकता है।
दूसरी बात, जो प्राइवेट सेक्टर देता है वो आपको जॉब रिलीफेशन दे सकता है। अगर आप चाहें आप इस जॉब को छोड़ सकते हैं, आपको पीएफ का पैसा मिल जाएगा, जो भी आपका इंश्योरेंस वगैरह का है, सारा एंड ऑफ द टाइम पे कंपनी सेटलमेंट करके आपको रिटर्न आउट कर देती है। दूसरी बात, आप अगर चाहें कि कंपनी का कल्चर बहुत ज्यादा टॉक्सिकेटेड है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक कल्चर से मेरे मैनेजर्स अच्छे नहीं है, तो वहां पे रैपिड एक्शंस के लिए भी टीम बैठाई रहती है, एचआर उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। इवन मैं अपना एक केस आपको बताना चाहूंगा। इट्स एन आईसीआई बैंक, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। वहां पे किसी सीनियर अथॉरिटी ने एक गार्ड से कुछ उसने बदतमीजी कर दी थी, मजाक मजाक में गार्ड ने कंप्लेन की थी, प्रॉपर पूरी कमेटी बैठी थी उस जगह पे, और उस एम्प्लॉय के ऊपर एक्शन लिया गया था, उससे अपॉलॉजी मांगनी पड़ी थी। तो ये चीज बिल्कुल सही नहीं कि आप कॉर्पोरेट के अंदर किसी को हरास भी कर सकते हैं। कई बार ऐसे केसेस देखे गए हैं, गूगल के अंदर पूरी की पूरी एक टीम बैठाई हुई है उन लोगों ने, कि अगर कोई एम्प्लॉय उनका मेंटल प्रेशर में जा रहा है या मेंटल पीस में जा रहा है, मेंटल पीस नहीं ले पा रहा है, तो उसके लिए काउंसलिंग हो जाती है, वहां पे साइकेट्रिक्स अवेलेबल हो जाते हैं, जिसका पेमेंट पूरा कंपनी अपने जेब से करती है, सैलरी में से ₹1 नहीं करता। दूसरा, एक्सप्लोरिव वर्किंग डायनामिक कल्चर। अगर आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर के लोग बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन पे फोकस रहते हैं। अगर वो एक्सप्लोर करना चाहें तो पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इवन प्राइवेट सेक्टर्स में एक बहुत खास बात है, घूमने बहुत मिलता है सर। अगर आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं तो कंपनी एज अ रिवॉर्ड आपको ट्रिप्स देती है, जहां पे पूरा खर्चा कंपनी दे रही होती है और पूरा का पूरा आप इंजॉय कर सकते हैं। स्पेशली ये ज्यादातर चीजें सेल्स और मार्केटिंग में देखी जाती हैं, जिससे लोग भागते हैं, बट रियलिटी सेल्स और मार्केटिंग एक बहुत बड़ा फील्ड आता है कमाने के मामले में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंसेंटिव्स हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। दूसरा चीज, अगर आप बहुत ज्यादा स्किलफुल हैं तो आपके पास एक कॉर्पोरेट मेल बना लीजिए, आपके पास ऑफर्स कितने आएंगे आप सोच नहीं सकते हैं। लिंक्डइन इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल, कि वहां पे अगर आपकी आईडी और आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप शेयर कर रहे हैं, तो दे आर मल्टीपल कंपनी जो स्टार्टअप रहे, आप किसी भी कंपनी में जाके एक टॉप मैनेजमेंट में आ सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपकी स्किल्स को अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। दूसरी बात, एक आर्टिकल और आता है और इवन एक बुक भी है जिसका नाम है द राइज ऑफ इंडियन मिडिल क्लास, जिसकी ऑथर हैं लैला फंडानिस, जो कि एक एकेडमिक और पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। इन्होंने भी बहुत सारी चीजें एनालाइज की कि लिबरलाइजेशंस ने किस तरीके से कंट्रीज को शिफ्ट कर दिया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो इन्होंने ग्रोथ बताई है, इट्स बहुत ही डायनामिकली है। इवन यहां पर एक हमारे पास बहुत अच्छे फॉर्मर सीईओ हैं NITIT आयोग के, जिनका नाम है अमिताभ कंठ। ही इज द फॉर्मर सीईओ ऑफ NITIT आयोग। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था बहुत अच्छा, कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर के लोग सोच रहे हैं मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाऊं, तो जॉब क्विट करके प्राइवेट सेक्टर में जाइए। अगर आप केपेबल होंगे तो आपके पास इन द एंड ऑफ द एरा बहुत अच्छा पैसा होगा। और करेंटली, बस सर लास्ट पॉइंट, करेंटली अभी अगर आप देखें तो एज फैक्टर बहुत कम गया। अगर आप कम एज के कॉर्पोरेट में चले गए तो विद इन 30 इट्स अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आप एटलीस्ट साल का 20 से 25 लाख बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, उसके लिए आपका स्किल सेट उस लेवल का होना चाहिए। थैंक यू। शुरुआत, आगाज इतना शानदार, तो अंत कैसा होगा। चलिए, मोहित ने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे हैं इन द फेवर ऑफ प्राइवेट जॉब्स। नाउ इट्स टाइम फॉर ग्रुप बी, कि वो गवर्नमेंट जॉब्स के फेवर में बात करें। क्यों गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब से ज्यादा जरूरी है, या वही सबसे अच्छा क्यों है। कौन जा रहा रखने अपने पॉइंट्स को पहले? was going to put their points at first. Okay, Aniket. So, first of all, very healthy evening, sir, my dear friends. So, as we are discussing today, government job versus private job, I would like to share my views on government job. As government job isn't a job, it's a service that you provide to directly to the country. As Mohit Bhaiya has stated about exploration, कि जो गवर्नमेंट जॉब में जो ऑफिशियल्स होते हैं वो एक्सप्लोरेशन से बचते हैं, तो आपको ऐसा किसने कहा? गवर्नमेंट जॉब में इनफैक्ट बहुत एक्सप्लोरेशंस हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे कंट्री में फॉरेन सर्विसेज करके बहुत सारे पोस्ट हैं जो कि गवर्नमेंट डायरेक्ट निकालते हैं इंटरैक्ट करने के लिए। भारत के एम्बेसडर जो दूसरे कंट्री में इवन
almost every country in the world we have embassies. So ये बोलना कि अगर हम एक्सप्लोरेशन से बचते हैं तो ये तो बहुत गलत बात है. Also, the directive principle of a state policy states that India as a welfare state, where the private sector uses people majorly for their own profit, and they even exploit the workers as much as possible in the sake of their own revenue generation. So, sir, we can also say that the government job provide job security. In private job there is no job security. If some other person comes who is more capable than you, you will be excavated. But in government job you are having job security. We can take example in COVID in 2020, between March and August, more than 100 millions of people were excavated from their jobs. But in government job the ratio was about negligible. Moving next, we are living under such political system in which on the land which you are standing, maybe it is the ownership is having by you, but ultimately it is not yours. It is government's assets. Government can anytime excavate you from your land. So I am just relating this point by the statement that जो नौकरी आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उसका मालिक कोई एक बंदा हो सकता है, बट वो अल्टीमेटली एक गवर्नमेंट के द्वारा ही कंट्रोल हो सकता है. गवर्नमेंट अगर कभी भी उसमें अगर कुछ कमियां देखी तो उसको तुरंत बंद कर सकती है. सर, एनीवन फ्रॉम द ग्रुप बी? ग्रुप बी में कोई और पॉइंट्स रखना चाहेगा इसको आगे कंटिन्यू, क्योंकि 5 मिनट आपका हुआ नहीं है. Hello, good evening. Good evening, everyone. I would like to just cross questioning because I have very less time. So, as Mohit has said that it is against exploration, government job. I would say that we have ISRO, UPSC, and DRDO to explore not just Earth but space. And layoff, he has already said that layoff is a drawback of private job. Second is job. तो गवर्नमेंट जॉब में भी हम छोड़ सकते हैं जॉब, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट पकड़ के रखती है, सब लोग छोड़ते हैं, दूसरे जॉब लेते हैं. और थर्ड इज यू कैन नॉट हरास एनीवन. ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेट जॉब में हरास कर सकते हैं. इट इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ कि आप किसी को हरास कहीं नहीं कर सकते हैं. और इसके लिए गार्जियन सुप्रीम कोर्ट है जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय बैठते हैं एज अ सुप्रीम कोर्ट जज. तो एंड टॉप मैनेजमेंट की बात आप करते हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर में टॉप मैनेजमेंट जा सकते हैं एज अ CEO. तो भाई एक चाय वाला PM बना हुआ है टॉप ऑफ द नेशन. सो यू थिंक ऑफ इट. थैंक यू. एक्सप्लोर करने का यहाँ पे लिटरल मीनिंग कुछ और था, आप उसको इसरो और ओके. सो फॉर ग्रुप A नाउ इट्स टाइम फॉर राउंड 2. राउंड 2 में अपने कुछ नए पॉइंट्स को कौन ऐड करना चाहेगा अदर देन मोहित? देयर आर ओके, तानिया. Hello everyone. So as my friend said कि private job you gives you security, right? Say something like that. Anyways, so the thing is we were talking about security in government jobs. So tell me what type of security it is. The salary in government jobs are fixed. You will be increased. Maybe शायद 10 साल में आपकी एक बार लेवल अप कर जाए. बट इन प्राइवेट जॉब्स अगर आप अच्छे से स्किल्ड है, डिटरमाइंड है और उस प्लेस पे अड़े हुए हैं तो आप 5 साल में भी रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ सकते हैं. द थिंग इज द ऑथर ऑफ द रिच डैड एंड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी सेड दैट प्राइवेट दैट सिक्योरिटी के sorry again the author of the rich dad and poor dad Robert Kiyosaki said that if you want to lock up potential for holidays it's called financial foolishness. So that's why I think government job is all about security and security because it is fixed. But are we talking about the only the fixed salary? What about the notions of it has unlimited earning, fast track promotions and international exposures. तो जो चीज़ें आज हम गवर्नमेंट ऑफिस में देखते हैं काम करते हुए वो प्राइवेट जॉब वाले जो कॉर्पोरेट 10 साल पहले छोड़ चुकी है. तो इनोवेशन बहुत पीछे चलता है गवर्नमेंट जॉब में.
एनी अदर वन अदर देन मोहित? कोई कुछ इसमें पॉइंट्स ऐड करना चाहेगा? नो? ओके, तो फिर मैं मोहित के पास ही जाऊंगा। पता है सबको इसमें पार्टिसिपेट करना है। मैं अनिकेत और शिवम जी को बोलना चाहूँगा कि इन्होंने शायद एक्सप्लोरेशन का मतलब सर ये गलत लेके चले गए हैं। इन्होंने फॉरेन सर्विस और डीआरडीओ की बात की। भैया सीट कितनी है पहले मेरे को ये बताओ आईएफएस की? 20 सीटें होंगी टोटल फॉरेन सर्विसेज में अगर आप देखें, और उसके लिए भी आपको टॉप रैंक्स में आना पड़ेगा, तब जाके आपको फॉरेन सर्विसेज मिलेगा। और डीआरडीओ की बात रही तो डीआरडीओ के अंदर जाने का प्रोसेस टोटली डिफरेंट होता है। उसके लिए आपको बहुत एजुकेशन चाहिए। वो पूरा रिसर्च एंड सेगमेंट सेक्टर है, उसके अंदर भी आपको बैठ के ही काम करना है। आप ये सोच रहे हैं ना कि डीआरडीओ में अगर आप जाएंगे आपको बहुत जगह बाहर जाने मिलेगा। हाँ जाने मिलेगा, बट ओनली फॉर पर्पस। आप घूम नहीं सकते हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो घूम पाए। दे आर मोर बिजी देन द प्राइवेट सेक्टर जॉब। और बात करें एक्सप्लॉयटेशन की तो भैया इंडिया के अंदर लेबर लॉज बने हैं और जुडिशियल सिस्टम कितना फास्ट काम करता है दैट वी ऑल नो। तो प्लीज यहाँ पे ये बातें मत बोलिए कि एक्सप्लॉयटेशन आईएएस ऑफिसर का नहीं होता। अमित कामले और दुर्गा ज्योति शुक्ला वो वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल्स। मतलब 33 इयर्स की सर्विस में 53 टाइम्स 57 टाइम आपका ट्रांसफर हो रहा है, आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं तो क्या है? देन उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है कि अर्निंग्स का सबसे बड़ा पॉइंट है जो तान्या ने कंसीडर किया और शिवम भैया ने बोला कि एक चाय वाला पीएम बन के बैठा। अब ये भी लीजिए ना कि एक सब्जी बेचने वाले का बेटा आज मर्सिडीज चला रहा है ड्यू टू अ प्राइवेट सेक्टर। सीए करके प्राइवेट आप सीए कीजिए और चले जाइए किसी बढ़िया कॉर्पोरेट में, देखिए आपकी क्या सैलरी हाइप रहती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन की जो सैलरीज अगर आप उठा के देखें दे आर मच हायर देन गवर्नमेंट सेक्टर्स। और बात रही टीचर्स की तो गवर्नमेंट टीचर्स की चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं, दे आर अर्निंग 30 to 45,000, बट एक प्राइवेट टीचर फैकल्टी की सैलरी 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख रुपए महीने तक में चली जाती है। आप जाइए देखिए फिजिक्स वाला एक्सप्लोर कीजिए, आकाश एक्सप्लोर कीजिए, वहां पे टीचर्स की क्या किस लेवल की सैलरी है एंड दे आर ऑल प्राइवेट एम्प्लॉयज। और बात रहा इन्होंने देश की डेवलपमेंट के लिए, तो सर मैं बता दूं कि जितने भी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं वो भी प्राइवेट सेक्टर द्वारा ही हो रही है और प्राइवेट एम्प्लॉयज के द्वारा ही हो रही है। आप चाहे इंजीनियर्स का एग्जांपल लीजिए, सॉफ्टवेयर का एग्जांपल लीजिए, एक तरह से प्राइवेट सेक्टर भी बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है देश की डेवलपमेंट में। और गवर्नमेंट सेक्टर को सैलरी भी प्राइवेट सेक्टर ही प्रोवाइड करता है बाय सबमिटिंग द टैक्स टाइम से। और बात रही कि लोगों का यूज किया जाता है, तो पहली बात अगर कोई मुझे काम कराने का पैसा दे रहा है तो मुझे फ्री में नहीं दे रहा है, मैं काम करके दूंगा वो पैसा कमाएगा। अगर मुझे अपना खुद का काम करना है तो मैं इतना इंडिपेंडेंट हूं कि मैं जाके एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं, मेरे पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा पाएगा। बट सेम चीज एक आईएएस ऑफिसर के लिए और एक इनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, क्योंकि जब ये बिजनेस में जाते हैं तब इनकी इंक्वायरी बैठती है। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूं जहां पे एक ब्यूरोक्रेट ने अगर बिजनेस स्टार्ट किया वहां पे इंक्वायरीज हुई हैं। 2015 के अंदर एक ब्यूरोक्रेट थे दिल्ली से जिन्होंने स्टार्ट किया बिजनेस करने के लिए, उनके ऊपर इंक्वायरी हुई कि आपके पास सडनली इतना फंड्स कहां से आया। पर एक प्राइवेट सेक्टर में आप नहीं बोल सकते कि वहां पे आप फ्री हैं इन्वेस्ट करने के लिए। डिफरेंट वेज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप जॉब करते हुए बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉब करते हुए बिजनेस नहीं कर सकता है, पर एक प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय कर सकता है। सो मोहित जब भी बोलता है बात जो है वो लगती है ना, कुछ तो लॉजिकल है बातों में उसके। अब इन लॉजिकल बातों का काउंटर ग्रुप भी कैसे करने जा रहा है? हाँ, ग्रुप भी काउंटर करेगा इन सभी बातों का। वो क्या आकांक्षा प्लीज। ने बोला कि प्राइवेट सेक्टर को एक्सप्लोर बहुत करने का मौका मिलता है कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर। और गवर्नमेंट सेक्टर में एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता है। पर क्या सिर्फ एक जॉब को करने के लिए एक्सप्लोर करना ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, वी आर ऑल्सो सर्विंग फॉर नेशन, वी आर नॉट जस्ट डूइंग जॉब। दिस इज़ द मेन थिंग। और वो इंसान को एक मेंटल सेटिस्फैक्शन देता है कि आप अपने देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और वो एक तरह का सर्विस है, ना कि एक तरह का जॉब है। जबकि प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब्स होते हैं
वो कम्प्लीटली इस चीज़ पे बेस्ड होते हैं कि मेरा कितना रेवेन्यू, मतलब कितना हम पैसे कमा रहे हैं। टैक्स वो पे करते हैं और उसमें भी वो बहुत जगह पे टैक्स कट करते हैं, पे करते हैं, पर वो उसके साथ उनको ये रहता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम इंडिया के पॉपुलेशन को यूज़ करके उनसे हमको अर्न करना है, और उसके बदले में वो अपने एम्प्लॉयज़ को हायर से हायर सैलरी देते हैं। पर जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं वो अपने कंट्री के लिए सर्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जॉब करते हैं। दूसरा चीज़ कि आपने बोला टीचर्स की सैलरी के बारे में, तो आप अगर प्राइवेट सेक्टर के टीचर्स की सैलरी को ज़्यादा बोल रहे हैं तो एक एमिटी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की सैलरी, जो कि इंडिया का लीडिंग इंस्टीट्यूशन है, और IISc बैंगलोर के टीचर का सैलरी, दोनों के सैलरी को अगर कंपेयर किया जाए तो जो उस IISc बैंगलोर के टीचर की सैलरी होगी वो एमिटी यूनिवर्सिटी के टीचर के सैलरी से ज़्यादा होगी। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे बहुत सारे लीडिंग इंस्टीट्यूशंस है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, JNU हो गया, एंड मेनी मोर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आर देयर, जहाँ पे प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं। रहा सवाल कि आप बोलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के टीचर्स को अच्छा पे मिलता है, उसके बदले में जो एलाइट क्लास के बच्चे होते हैं उनसे बहुत अच्छा पेमेंट, मतलब फ़ी भी लिया जाता है स्कूल के द्वारा, तभी उनको पे किया जाता है। जबकि यहाँ पे फ्री सर्विसेज है, फिर भी टीचर्स जाके पढ़ाते हैं और उनको उतना जॉब सिक्योरिटी और टीचिंग्स मिलता है, मतलब जॉब सिक्योरिटी, और वो एक अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को पढ़ा पाते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर इट्स नॉट ओनली अ जॉब, इट्स अ सर्विस। इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक साइड जो है, ओके, एक साइड जो है कौन, ये वाला साइड ना, हाँ, बी, आप लोग बी हैं, और बी जो है वो किसके फेवर में है? अच्छा, आप गवर्नमेंट जॉब के फेवर में हैं, ओके, और आप प्राइवेट जॉब के फेवर में, इजंट इट? ग्रुप ए प्राइवेट जॉब, ओके। तो अभी आकांक्षा ने कहा था, ठीक है, आकांक्षा के बाद अब किसका नंबर आता है? देखो, मुझे एग्जैक्टली टाइमिंग नहीं पता, लेकिन मैं एक और मौका दे देता हूँ, ठीक है? तो आप बताइए। एक बार बोल चुके हैं। When it comes to private job, it is basically the capitalist theory, I would say. तो कैपिटलिस्ट पे एक बहुत फ्रैंक बॉर्मैन ने कहा है, कैपिटलिज्म विदाउट बैंक्रप्सी इज लाइक क्रिश्चियनिटी विदाउट हेल. And second thing is, we are not just here to manage capitalism, but to change society and to define its finer values. So it is not just about when it comes to, we are just 4% in workforce comparatively private job, but we are administrating the nation, and we have to take everyone, just not we have to ensure profit making in the nation. So even in judiciary, as you said, it takes a lot of time. It is because we have some values. Our judiciary system is such that we say कि 100 दोषी छूट जाए वो ठीक है, एक निर्दोष को सजा नहीं मिलना चाहिए. It is a reason it is slow. Now Karl Marx, who is a criticizer of capitalism, has said accumulation of wealth at one pole is at the same time accumulation of misery, agony of toil, slavery, ignorance, brutality, mental degradation at the opposite pole. Here it comes. अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है तो जो बैलेंस सोसाइटी का है वो बिगड़ जाएगा. कुछ ही आज भी अगर इंडस्ट्रीज देखा जाए, आज अगर आप जैसे बोलते हैं कि बहुत सारा काम दे दिया जाता है प्राइवेट जॉब को गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेटाइजेशन इनडायरेक्टली यू आर सेइंग, दैट इज बिकॉज टू एंश्योर गवर्नमेंट जॉब इज नॉट अ जॉब, इट इज अ सर्विस. We are just administrating this population, so we are less, but everything is managed by government basically. Like there was a case in old Rajendra Nagar, बेसमेंट में बच्चे डूब के मरे, और उसके बाद आप देखिए कि सारे प्राइवेट कोचिंग्स पे गवर्नमेंट में नकल कसी, बेसमेंट में सारे कोचिंग जितने थे बंद हुए, बहुत सारे चेंजेस किए गए. तो
as such, I would say private in democracy is basically nothing. As Aniket said कि जिस ज़मीन पे खड़े हैं हम लोग, वो ज़मीन ही हमारा नहीं है, हमारा फंडामेंटल वो ज़मीन ही नहीं है। तो आज गवर्नमेंट चाहे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसका सकती है, और ये बहुत जगह देखा भी जाता है। तो I would end my colleagues had said the perks of government job, and that would thank you. सर, जैसा कि आकांक्षा और शिवम ने कहा, और शिवम सर ने कुछ कार्ल मार्क्स के एग्जांपल्स भी दिए कि स्लेवरी वाला, तो पहली चीज़ सर कि प्राइवेट सेक्टर कभी स्लेवरी नहीं कराता। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्लेवरी? कि अगर मैं आपसे काम करा रहा हूँ, मैं आपको पैसा नहीं दे रहा, मैं आपको उतना ही दे रहा हूँ जितना आपकी जीवन यापन के लिए काफ़ी है, बट यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पैसा देता है। और दूसरी चीज़ सर जो बोल रहे हैं, जिस ज़मीन पे खड़े हैं वो ज़मीन भी गवर्नमेंट की है। ठीक है, ज़मीन मुझसे छीन ले, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि उस जगह पे एक्शन लिया जाएगा, वो गवर्नमेंट का काम है। लेकिन जब मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, जब मैं मेहनत से काम कर रहा हूँ, तो उस जगह को मुझसे छीनना सर ये मेरे मौलिक अधिकारों तक का क्या कहते हैं मौलिक अधिकारों का भी भंगन होगा। लेकिन एक चीज़ को अगर आप बोले कि आप बार बार बोल रहे कि हम नेशन को सर्व कर रहे हैं, तो सर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या हम प्राइवेट सेक्टर वाले नेशन को सर्व नहीं करते हैं? क्या नेशन को सर्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स ही हैं? सर ये मिथ मैं तोड़ना चाहूँगा। एक बहुत अच्छे आर्टिकल आया था सर, द प्रेज ऑफ द सरकारी नौकरी, और इसको इंडियन एक्सप्रेस में खुद एक फॉर्मेस IAS संजीव भोलके ने लिखा था। उन्होंने इस आर्टिकल के अंदर इस चीज़ का प्रचिन्ह डाला था कि किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर हेल्प कर रही है। बात रही नेशन की सर, तो मैं ऐसे कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ। बुरी फाउंडेशन है सर, जो कि एनिमल एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर वर्क कर रहा है। बीइंग ह्यूमन, जो सलमान खान की खुद की एक NGO है जो आज लाखों बच्चों को पढ़ा रही है। इवन टाटा कॉर्पोरेशन, जो कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग प्राइवेट कंपनीज में से एक है, जिसको गवर्नमेंट से नहीं जोड़ा जाता, ये अपनी जॉब में नहीं केवल स्टेबिलिटी देते बल्कि गारंटी देते हैं कि हम आपको कभी फायर नहीं करेंगे। इवन कोविड के टाइम पे भी इन्होंने कहीं पे ले ऑफ नहीं किया था। देन उसके बाद इन्फोसिस है, उसके बाद विप्रो है। ऐसी कई कंपनीज है सर जो देश के लिए काम कर रही है। तो ऐसा कहाँ पे लिखा है कि अगर मैं देश की सेवा करना चाह रहा हूं तो मुझे एक सिविल सर्वेंट बनना जरूरी है? अगर मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूं, मैं अपने टैक्सेस टाइम पे कर रहा हूं, तो भी मैं एक नेशन को सर्व कर रहा हूं और साइड में मैं भूखे लोगों को खाना भी खिला रहा हूं। ऐसे कई NGO हैं, रोटी बैंक्स हैं, उसके कई लोकल NGOs हैं सर जो आज ग्राउंड लेवल पे लोगों को मदद कर रहे हैं। और ऐसे कई प्राइवेट लोग हैं जहां पे लोग फंड्स करके लोगों की हेल्प करते हैं। इवन सर जब उरी का हमला हुआ था, जहां पे उरी पुलवामा अटैक हुआ था, वहां पे कई ऐसे प्राइवेट सेक्टर थे, जैसे टाटा था, रिलायंस था, उन्होंने बहुत भारी मात्रा में डोनेशंस किए हैं। अब सर आप ये बिना फैक्ट के बोलेंगे कि ये डोनेशन तो उनके ब्लैक मनी को छुपाने के लिए था, तो सर ये चीज़ कहना बिल्कुल गलत हुई, क्योंकि इनके ऊपर कोई फैक्ट्स नहीं दिखते हैं। तीसरा काउंटर जो आकांक्षा ने कहा कि अगर मैं एक MIT यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का लूँ और एक DU या INS या किसी भी बैंगलोर यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर का लूँ, उनका पे ऑफ बहुत ज़्यादा होगा। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ सर, उसके लिए उन्होंने कितना पढ़ा होगा, उसके लिए उन्होंने कितनी मेहनत की होगी? इवन सर गवर्नमेंट जॉब में आपको रैपिड प्रमोशन नहीं है। अगर आप देखें, चाहे आप एक स्कूल टीचर रहे, उससे प्रिंसिपल बने, उसके लिए आपका एक एक्सपोनेंशियली वर्किंग टर्म फिक्स है, वर्किंग ईयर्स फिक्स है, सारी चीज़ें फिक्स हैं, तब जाके आप उस लेवल पे पहुंचते हैं। जबकि प्राइवेट सेक्टर्स में ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपके पास कैपेबिलिटी है, तो अपॉर्चुनिटी आपके पास चल के आती है, लोग कंपनीज आपको बुलाते हैं, लोग आपकी मेहनत की कद्र करती है। ये तो सर वही बात हो गई जो कि एक बहुत अच्छी बुक है रिच एंड पुअर डैड, जहां पे एक चीज बोली, अगर आपके पास कैपेबिलिटी है और आप एक जगह बैठे हो तो आप अपनी कैपेबिलिटी को वेस्ट कर रहे हो, भले आप किसी के लिए भी काम करो। एक बहुत अच्छा सर उपन्यास भी था एक बहुत अच्छे पर्सन के द्वारा, मैं उनका नाम सर याद नहीं कर पा रहा, पर उनके उपन्यास में एक चीज लिखी थी कि यदि तुम काबिल और तुम्हारे अंदर हुनर है और तुम अगर काम को कर सकते हो, तो जरूरी नहीं है कि तुम एक सरकार के दायरे में करो, तुम अपने दायरे में भी कर सकते हो। बात रही हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना, हमारे राइट्स के लिए काम करना, वो ब्यूरोक्रेसी का काम है, वो उनका जॉब है। मैं अगर एक कंपनी में सेल्समैन हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा फर्ज है कि मैं अपने कंपनी के लिए हाई रेवेन्यू जनरेट करके लाऊं, अपनी साइड से जितना हो सके उतना कंट्रीब्यूशन करूं, क्योंकि
अगर मैं जितना अच्छा काम करूंगा उसका एक कमीशन मुझे भी आएगा, तो मुझे काम करने में मजा आएगा। आप जो ये सर्विस नेशन का बात कर रहे हैं, ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वाले नहीं कर रहे, हम प्राइवेट सेक्टर वाले भी कर रहे हैं। हम अपने टैक्सेस दे रहे हैं। और जो बात रही टैक्स देने की, मात्र 20% से टैक्स देती है इंडिया की गवर्नमेंट में, बाकी लोग टैक्सेस नहीं देते हैं। और उसमें से अधिकांश आप उठा के देख लीजिए सर, या तो प्राइवेट बिजनेसमैन से या तो प्राइवेट एम्प्लॉइज हैं। तो आप इस तरीके से मत बोले कि हम नेशन को सर्व नहीं कर रहे। यस, वी आर सर्विंग नेशन इन अ डिफरेंट वे, बिकॉज देयर आर सम साइलेंट हीरो एंड वी आर द साइलेंट हीरो ऑफ द नेशंस। क्योंकि अगर आप ये चीज बोले कि एक सिर्फ IAS ऑफिसर या सिर्फ एक पुलिस वाला सर्व कर रहा है, नहीं सर, प्राइवेट सेक्टर वाले भी करें, क्योंकि ऐसी कई प्राइवेट मीडिया हाउसेज इन्होंने बड़े बड़े खुलासे किए हैं। सर 1 मिनट, मेरा क्रॉस था, उसका जवाब दे देते हैं सर। सर पहला, ये स्लेवरी हम ये नहीं बोले, वो शायद समझ नहीं पाए मेरा कोटेशन को कार्ल मार्क्स का। ये था कि जब हम एक तरफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ करते हैं, जैसे अंबानी के पास जितना वेल्थ है, वो कहीं ना कहीं अगर एक जगह एक्यूमुलेट हो रहा है तो एक जगह वो माइजरी क्रिएट कर रहा है, जो अगर इक्वली बांटा जाता, कार्ल मार्क्स ये कहना चाहते हैं। और सेकेंडली, मैंने कहीं नहीं कहा कि प्राइवेट सेक्टर सर्विस नहीं दे रहा है, बट जैसे आप खुद बोले कि एक IAS का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर्व करना, तो हम प्राइवेट के भरोसे देश नहीं छोड़ सकते हैं। मेरा एज ए गवर्नमेंट जॉब, अगर हम गवर्नमेंट जॉब में हैं तो ये मेरा दायित्व बनता है कि देश किस स्थिति में हम उसका जिम्मेवार हैं। प्राइवेट सेक्टर कब चेंज हो जाए क्या पता, आज यहाँ है बंद होकर मूव कर जाए। आज एप्पल अनाउंस करता है इंडिया में आएंगे, वार होता है, इंडिया नहीं आता है। लेकिन और सिर्फ बात अगर सिर्फ पैसे की होती है, मेजरली आप प्राइवेट सेक्टर पैसे से, भाई युद्ध हुआ डोनेट कर दिए, आप पॉलिटिकल गेन के लिए डोनेशन दे दिए, डोनेशन पे चलता है। आज वार हो रहा है तो वहाँ कोई प्राइवेट सेक्टर का नहीं जा खड़ा रहा, वहाँ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जा खड़ा हो रहा है, एज आर्मी और समवन, रिमेंबर इट। और अगर अभी 5 मिनट सर, सर जैसा शिवम जी ने कहा कि वॉर हो रहा है वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर रोल प्ले नहीं कर रहा, सर ये मैं टोटली गलत हूँ। क्योंकि करंटली इंडियन आर्मी जिन वेपन्स में यूजमेंट ले रही है, उसमें से एक उनका आर्मी व्हीकल है जो कि टाटा के द्वारा बनाया गया है और इंडिया DRDO के द्वारा बनाया गया, और वहाँ पे बहुत हेवी फंडिंग टाटा ने की थी। देन उसके बाद सर ऐसी कई वेपन्स की कंपनीज हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर से आ रही है, जैसे लिकॉक्स मोन्स और बहुत सारी कंपनीज है जो प्राइवेट वेपन्स बनाती हैं। इवन जो US का सबसे बढ़िया रैप्टर F-35 जो प्लेन है, वो भी एक प्राइवेट कंपनी का ही है। ये भूल रहे हैं सर। और ये जो बोल रहे हैं कि स्लेवरी है, तो कार्ल मार्क्स का जो कोटेशन था, स्लेवरी का वही मतलब होता है। और वेल्थ एक्यूमुलेशन की उन्होंने बात की है, तो सर मैं बता दूं, रिलायंस कंपनी को किसी ने पैसा डोनेशन में नहीं दिया है, उन्होंने ये पैसा कमाया है। वो इस देश को सर्विस दे रहे हैं, वो इस देश को प्रॉपर इफिशिएंट काम दे रहे हैं, तो वो उस चीज़ के लिए चार्ज कर रहे हैं। और बात रही सर पैसे की, तो सर बस 2 मिनट सर, बस लास्ट पॉइंट है। बात रही पैसे की सर, तो बिना पैसे के कोई वॉर नहीं लड़ी गई, इवन एंशिएंट टाइम्स में भी। Hello, sir. My name is Vivek Singh. Yes, sir. सर जैसा कि भैया ने भी बोला कि उसमें सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, कमीशन बेसिस पे हैं, पर मैं एक इंट्रो भी पहले देना चाहता हूँ क्योंकि इससे पहले मैं बोला भी नहीं हूँ। तो हम लोग का टॉपिक है गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब में पहली बात ये है कि हमें जॉब सिक्योरिटी मिलती है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलती है। जैसे कोविड-19 आया सर, बहुत सारा ले ऑफ क्राइसिस हुआ, गवर्नमेंट जॉब ने निकाल दिया, पर प्राइवेट जॉब ने निकाल दिया, पर गवर्नमेंट जॉब में सैलरी मिली, हाफ ही मिली, पर मिली ना। दूसरी बात हमें ये अलाउंसेस भी मिलती है, गुड सैलरी मिलती है, फिक्स सैलरी मिलती है कि हम लोग को 10 जगह जाने का नहीं पड़ता, जिससे हम लोग प्रोडक्टिविटी भी अच्छा दे सकते हैं। हम लोग को पेंशन भी मिलता है सर, न्यू स्कीम आया, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम। उसके बाद पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग को रिटायरमेंट होने के बाद कुछ टेंशन नहीं लेना है सर गवर्नमेंट जॉब में। और उसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस भी मिलता है। अगर हम लोग एक पटना का KV का टीचर लेते हैं तो वो 8 से 12 पढ़ाता है, चाहे 2 बजे तक पढ़ाता है। उसके बाद उसको समर वेकेशन भी मिलता है कि वो पर्सनल अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर सकता है।
पर प्राइवेट जॉब में ऐसा कुछ नहीं होता कि वो पर्सनल अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर सके, उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बर्डन रहता है। और उसके बाद सब प्रेस्टीज एंड सोशल स्टेटस भी मिलता है। जैसे एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, जैसे एक हम फॉर एग्जांपल ले सकते हैं एक जीएम ऑफ कोल माइनिंग, उसको बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज है, उसको सोशल स्टेटस है सर। ऐसे कि अगर कोई बड़ा सा भी कंपनी रहता है, उसका सीईओ तो उसका उतना सोशल स्टेटस नहीं मिलता है। उसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज भी मिलता है सर, ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज होता है सर। जैसे हम लोग का जो प्रमोशन होता है सर एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, सीनियर बेसिस पे होता है कि कोई भी नहीं हो सकता है कि जो जूनियर्स भी रहे वो हम आके जैसे भी बात कर सके। उसके बाद सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट होता है, क्योंकि इसमें कोई कंपटीशन बेसिस पे नहीं रहता है सर। हर एक दूसरे आदमी को सिखाने की कोशिश की जाती है कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, तुम्हारे अंदर वो तुम कर सकते हो। रोल इन क्राइसिस मैनेजमेंट, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं वार लाइक क्राइसिस में, कोविड-19 में बहुत सारे ऐसे क्राइसिस हुआ जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर पर्सनली आगे आके खुद पे सर वो लोग अपना दिखाई कि हम लोग क्यों हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स। एक प्राइवेट ऑफिसर्स घर में बैठे हुए हैं, कोविड-19 में भी सर घर में बैठ के देख रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। उनके पास पैसा है पर वो नेशन को सर्व नहीं कर सकते सर, वो सब इमरजेंसी क्राइसिस में। वार अगर अभी स्टार्ट हुआ अगर वार अगर ज़्यादा बढ़ जाता तो प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आता, बोलता है कि हमको मतलब नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स है, बीएसएफ है, वो जाके वार लड़े, खुद को अपना बलिदान दे रहे हैं सर। तो हम अपना बातों को कुछ एंड करना चाहेंगे एक कविता, छोटा सा कविता से सर। सरकारी नौकरी का सपना, सरकारी नौकरी जीवन की शान, हर दिल का सपना, सबकी पहचान, पक्की तनख्वाह, सुकून भरे दिन, समान मिले वो खुशियां की भंडार, ना डर छटनी का ना चिंता की बात, सेवा में बीते हर एक रात, दिक्कत देशभक्ति का ये एक रूप है परियार, सरकारी नौकरी सपना हमारा। थैंक यू सर। इसी के बाद सर अब मैं अपना बात को एंड करना चाहता हूँ। और हम जैसे कि अब मेरे पास अगर टाइम है सर तो हम मोहित भैया को, तान्या को काउंटर करना चाहेंगे। जैसे ये लोग बोले कि रिसर्च इन सेगमेंट्स पे नहीं काम हो रहा है, ऐसा कौन बोला कि रिसर्च इन सेगमेंट्स पे काम नहीं हो रहा? सरकारी ऑफिसर्स ही रिसर्च इन सेगमेंट में कर रहे हैं क्योंकि उनको फंडिंग आ रहा है सर। इसरो दूसरा अगर प्राइवेट सेक्टर भी है तो कितना क्यों नहीं कर पा रहा है सर? इसरो आज टॉप वर्ल्ड का टॉप 5 में गिनती आ रहा है सर अपना स्पेस रिसर्च सेंटर में सर, विथ इन वेरी लो बजट सर। हम लोग देख सकते हैं जुडिशियल सिस्टम, जैसे भैया ने भी बोला था कि हम लोग जुडिशियल सिस्टम, जैसे शिवम भैया ने हम लोग को काउंटर किया कि 100 को जो क्रिमिनल है उनको जो नॉन क्रिमिनल है उनको छोड़ सकते हैं, क्रिमिनल है, लेकिन एक नॉन क्रिमिनल को हम लोग नहीं दे सकते हैं सर। और मौलिक अधिकार का सर, इसको कौन मौलिक अधिकार को पूरा करता है? अगर एक्सप्लॉइट हो रहा है प्राइवेट गवर्नमेंट में, उसका मौलिक अधिकार फिर कौन पूरा करते हैं? गवर्नमेंट ऑफिसर ही उसको मौलिक अधिकार को पूरा करता है कि आपका एक्सप्लॉइटेशन हुआ, हम आपको पूरा मदद करेंगे। उनके बाद जैसे कि इन लोग बोल रहा कमीशन बेसिस पे है सर, सर्विस वो लोग देता है, जो सर्विस देता है वो लोग फिक्स्ड आवर है कि आपको इतना, अगर वो आप काम पूरा करके नहीं दे सकते हैं, अगर आपसे कोई अच्छा मिलेगा आपको निकाल दिया जाएगा। हम लोग ऐसा बहुत सारा सेक्टर देख चुके हैं। अगर वो आपका कमीशन, आपका जब आप काम कर रहे हैं, आपका बेनिफिट खत्म हो गया, आपका एज भी हो गया, आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा कंपनी के लिए कि आपका क्या वैल्यू है, जीरो वैल्यू हो जाता है। आप कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, आप खुद अपलिफ्टमेंट के लिए काम नहीं कर रहे। पर यहाँ पे अगर आप ऐसी एक्सीडेंटली अगर किसी का डेथ भी हो जाता है सर, भगवान ना करे ऐसे कि मतलब कोई अगर गवर्नमेंट ऑफिसर है उसको जॉब मिल जाएगा, लेकिन अगर प्राइवेट ऑफिसर अगर मिलता है, अगर मरता है तो उनको कुछ जॉब नहीं मिलता, उनको फैमिली को कुछ नहीं मिलता है सर। थैंक यू सर। सर एक ही जन बात नहीं सर, प्रशांत कुमार। हेलो एवरीवन। जिस टॉपिक का जो मिला है प्राइवेट जॉब वर्सेस गवर्नमेंट जॉब, तो मैं उसमें कहना चाहूँगा कि आप क्या चाहते हैं, प्राइवेट जो सेक्टर है वो आपके जुडिशरी संभाले देश को और आर्मी को, या गवर्नमेंट? क्योंकि गवर्नमेंट का ही काम है ये, ना कि प्राइवेट का काम है कि आपके आर्मी को संभाले। हाँ, तो मैं कहना चाह रहा था कि प्राइवेट सेक्टर का ये काम है नहीं है कि वो किसी देश की आर्मी को संभाले या फिर जुडिशरी को संभाले। दूसरी बात है, जो अलाउंस की आप बात कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट जॉब में जो होता है अलाउंस नहीं मिलती है, वो सारे अलाउंस वो भी प्रोवाइड करती है कंपनी की तरफ से। जैसे टाटा है, टाटा हो गई, या फिर पेटीएम जो कंपनी है, ओला हो गया, या फिर और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो ये सारी
पर्क्स और जो अलाउंस है वो प्रोवाइड करती है सर्विस में। दूसरा है कि स्टेबिलिटी मिलने का ये अर्थ नहीं है कि जो इंडिपेंडेंस है जॉब में वो फिक्स हो जाती है। आप मतलब लिमिटेड ही रहते हैं किसी भी मतलब जॉब जो प्रोफाइल होती है, जैसे आपको जो डिसीजन मेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करना है वो आपको सिर्फ आपके मतलब दायरे फिक्स होते हैं कि आपको इस रोल में ही रहना है, इससे ज़्यादा आप नहीं हो सकते। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें आप स्विच करते रहते हैं कि आपको अगर मार्केटिंग में करना है तो आप मार्केटिंग में जा सकते हैं, आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालना है तो आप फाइनेंस देख सकते हैं। तो उसमें आपको ये फ्रीडम होती है कि आप अपने हिसाब से अपना जॉब प्रोफाइल स्विच कर सकते हैं। दूसरी बात है कि वार क्राइसिस में आपने कहा कि जो गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट जॉब वाले जो थे वो अंदर घर में थे, तो ये गवर्नमेंट ही का नॉर्म्स था कोविड-19 में कि जो मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट बनाई हुई थी कि शांति बनाने के लिए, और जो उस टाइम का जो माहौल था उसमें सारे अंदर ही घर में रहेंगे, ये गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। ये गवर्नमेंट का जॉब है। आखिर उसका पर्पस ही क्या है? यही ना कि जो स्टेट का जो रूल्स एंड लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन करके रखना। अगर वो ये नहीं करेगी तो फिर किस बात का ये सर्विस। हेलो एवरीवन। सो आकांक्षा दी ने कहा था कि प्राइवेट सेक्टर सिटीजन्स को यूज़ करता है कैपिटलाइजेशन के लिए और कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, प्रॉफिट के लिए। सो गवर्नमेंट जॉब को हमें पेंशन मिलती है, अलाउंस मिलते हैं, ट्रैवल के, गैस के, फ़ोन के बिल और बहुत सारे बिल्स जो फ्री रहते हैं। तो वो सब आखिर कौन देता है? कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब और जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनकी जो टैक्स कटती है उनसे आपको वो सब अलाउंस मिलते हैं। फॉर टेक एग्जाम्पल ऑन करप्शन, द क्लॉक टावर ऑफ बिहार जो अभी हाल फिलहाल में बना है और कहा जाता है वो 40 लाख का है। तो एक एग्जाम्पल है कि कैसे हमारे दिए हुए टैक्स, चाहे वो प्राइवेट का दिया हुआ हो या एक नॉर्मल सिटीजन का, वो वेस्ट जाता है। सेकेंड थिंग, आई थिंक गवर्नमेंट जॉब इज़ लाइक अ गोल्डन केज। अ गोल्डन केज इज स्टिल अ केज। वहाँ सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशंस होते हैं और आपके वेस्ट ऑफ पोटेंशियल होती है। कैसे? क्योंकि आप काम करो ना करो आपको सैलरी मिलेगी ही। तो कहीं ना कहीं मैं नहीं कह रही हूँ सारे ऑफिसर्स, बट बहुत लोग चूज़ कर सकते हैं कि वो काम ना करें या अपना काम ध्यान से ना करें। Second thing, I would like to state a statement by J.M. Keynes, the father of the modern economics. The biggest mistake you can make is to believe that you are working for somebody else. Thank you. I think the last quotation better suits for private sector, sir. Biggest mistake you can think of is you are working for somebody. And second thing is कि I didn't cross points कि ये गवर्नमेंट जॉब में एक्सप्लॉयटेशन होते हैं और ट्रांसफर्स होते हैं, तो भाई प्राइवेट सेक्टर वाले सुसाइड कर लेते हैं। रिसेंटली बहुत सारे केसेस आए, कॉग्निजेंट में फ्लोर से कूद गया, एक आया था एक लड़की का, एक कंपनी सीए का कंपनी था उसका। सेकेंडली स्विचिंग अबाउट कि एक्सप्लोरेशन नहीं है गवर्नमेंट जॉब में, आप दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं, आप पे इंक्वायरी बैठ जाता है। तो देयर इज ए वर्ड मून लाइटनिंग, अगर कोई जानते होंगे ग्रुप ए एनीवन मून लाइटनिंग, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन। मून लाइटनिंग इज आप एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और ऐसा रूल होता है कि आप दूसरे कंपनी के लिए काम नहीं कर सकते हैं इन कोर्स ऑफ योर जॉब। तो चोरी छिपे बहुत सारे लोग करते हैं दूसरे जॉब, दैट इज मून लाइटनिंग। तो उस पर भी इंक्वायरी होता है और फिर आप कभी शायद मुश्किल होता है प्राइवेट जॉब करना। Hello, good evening everyone. I would like to say the private sector contribution in the Indian economy. जैसा कि गवर्नमेंट जॉब भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं इकोनॉमी में, उसी तरह प्राइवेट सेक्टर भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, लेकिन डिफरेंट तरीके से। प्राइवेट सेक्टर जीडीपी इंडिया, प्राइवेट सेक्टर ने ग्रोथ किया 2022 में 80% न्यू
उतना देर से नहीं था। और हेलो एवरीवन, जैसा कि हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट जॉब्स, तो मैं पहली बार बोल रही हूँ तो मैं कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। जैसे गवर्नमेंट जॉब में जॉब सिक्योरिटी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड होती है, और अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर अपने कार्यकाल के दौरान उसे किसी भी तरह के मेडिकल इक्विपमेंट की ज़रूरत है, उसे मेडिकल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड की जाती है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस उमावती, जिसमें अस्थायी और दैनिक वेतन में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने गवर्नमेंट से नियमित सरकारी नौकरी की मांग की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि किसी बिना उचित भर्ती प्रक्रिया के किसी को भी नियमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा। पर बाद में गवर्नमेंट ने ये भी स्पष्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी अगर सरकारी कर्मचारी 10 साल से ज़्यादा अगर इसमें सेवा प्रदान करता है तो उसे अस्थायी किया जा सकता है। माइकल विस की एक बुक है, हु इज़ गवर्नमेंट, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ पब्लिक सर्विस, ई बुक बाय माइकल विस। इसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी किस तरह सुरक्षा में, आपदा प्रबंधन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी का कथन है कि आजकल जब कोई निजी कंपनी में काम करता है तो उसे नौकरी कहते हैं, परंतु अब कोई सरकारी नौकरी करता है तो उसे सेवा कहते हैं, और इससे उस कर्मचारी के अंदर आत्मसंतोष की भावना उत्पन्न होती है। और एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी और एक समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण का कहना था कि प्राइवेट कंपनी सिर्फ मुनाफा कमाने की मशीन है। इनकी प्राथमिकता कर्मचारियों की भलाई नहीं बल्कि अपने पास के लाभ के अधिकतम सोर्स उत्पन्न करना है। थैंक यू सर। बंदा रहने के लिए जगह नहीं। Sir, my name is Ashutosh. Private companies frequently offer competitive salaries, bonus, and performance-based incentives, leading to faster income growth. Whereas in government job, in the name of bonus incentive, they have bent towards corruption. We have seen in traffic area, railway ticket collectors, every service, police service, railway service, banking service, bureaucracy, government offices. Private companies can offer more freedom in terms of work, such as work from home facilities, etc. We have seen privatization of banks, airports, railway station, dockyards, shipyards, hospitals, how they are working when they are with the government and how they are working when they are with private players. The role of private class in framing our GDP is very high. Private sector is the breeding ground for startups, innovations, offering opportunities to create and grow businesses. Startups like Ola, Uber, Zomato, Swiggy are today are the big contributors of Indian economy. The sir, most important thing in private sector is there is no reservation. Here people get jobs based on their knowledge, skills, not on the basis of reservation. Where in government sector, most of the posts are hierarchy. We have seen in judicial system how they are operating. Thank you, sir. हेलो सर,
जैसा कि टीम बी वालों ने शुरू से कहते आए हैं, जो कुछ ने कहा, अब मुझे याद नहीं कौन कौन क्या कहा, बट कुछ लोगों ने कहा कि आर्मी जो सर कुछ लोगों ने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो ठीक है, इन लोगों का कहना भी सही था कि गवर्नमेंट हर जगह अपना अपना काम की है, बट गवर्नमेंट के पीछे प्राइवेट सेक्टर्स का बहुत हाथ रहा है। जैसा कि कोविड-19 में हमने देखा कि गवर्नमेंट उतना मनी और जितना ये हुआ, तो रिलायंस जो है, जो प्राइवेट कंपनी है, उसने 500 करोड़ का डोनेशन दिया कोविड-19 में, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे थे जो प्रोवाइड किए अपना बेड, गवर्नमेंट उतना अरेंज नहीं कर पाती। और बहुत रेलवेज, आज रेलवेज गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, आज उसको प्राइवेट कंपनी ही हैंडल कर रही हैं। फिर आर्मीज में जितने वेपन्स है सब प्राइवेट कंपनीज की हैं। और ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत सारी कंपनीज, जैसे यूपी का जो है, यूपी का जो एक्सप्रेस वे बना हुआ है उसको बनाया गया है एमजे ग्रुप्स ने, जो प्राइवेट कंपनी है। और फिर गंगा एक्सप्रेस भी बनाया गया है प्राइवेट कंपनीज के, एडीए। तो सर ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब बेटर नहीं है, गवर्नमेंट जॉब भी बेटर है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर इज कुछ अलग है। प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट में इंसान पिस के रह जाता है, प्रेशर आया, फोन आया कि हाँ नेताजी आ रहे हैं, छुट्टी कैंसिल। प्राइवेट सेक्टर में कभी ऐसा नहीं होगा, बम ब्लास्ट हो गया, छुट्टी कैंसिल, बहुत सारे चीजें हैं। सर जैसा इन्होंने बोला बहुत बार कि प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर सिक्योरिटीज़ नहीं है, तो मैं बता दूं कि जब कोई भी प्राइवेट कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ अलाउंसेस गवर्नमेंट ने ही बोल रखा है देने के लिए। और प्राइवेट कंपनी शुरू से, अभी से नहीं सर, जब से प्राइवेट कंपनी फॉर्म्स हुई, जब से इंश्योरेंस इंडिया में आई हो, चाहे जो आया हो, पहली चीज सर, हर प्राइवेट कंपनी के पास एक बहुत बढ़िया क्लॉज रहता है कि वो अपनी एम्प्लॉयज को मेडिकल इंश्योरेंस, वो भी विद फुल फैमिली। सेकंड, एक बहुत अच्छा लाइफ इंश्योरेंस, सडनली अगर डेथ हो जाए तो उसे एक कीमैन इंश्योरेंस कहा जाता है। सर इंश्योरेंस टर्म में एक वर्ड है जो कि टॉप अथॉरिटीज के पास भी होती है। और एक एम्प्लॉय इंश्योरेंस होता है जो कि एम्प्लॉयर्स, चाहे वो अपर लेवल का हो, लोअर लेवल का हो, सभी को एक अच्छे लेवल का एम्प्लॉय इंश्योरेंस दिया जाता है। सेकंड चीज जो ये बार बार बोल रहे हैं लीव्स नहीं है, लीव्स नहीं है प्राइवेट सेक्टर में, पहले बता दूं सर ऐसा नहीं है, लीव्स हैं, बट उन्हें एक सिस्टमैटिक वे से चैनलाइज किया गया है। जैसे कि अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में, सपोज मैं इन्फोसिस में हूं, तो मुझे एक प्रॉपर वर्क कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट का ब्लीच कोई भी कंपनी नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्लीच करती हैं और अगर पर्सन लेबर कोर्ट में जाके केस क्लेम करता है तो उन्हें बहुत हेवी पेनल्टी देनी पड़ेगी। और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनके हॉलीडेज मेंशन रहते हैं। सर जैसा कि पहले बोला गया कि रिलायंस ये करता है वो करता है, भाई रिलायंस का फ्री जियो हम लोग यूज़ करके देख चुके हैं, आज उसका क्या भुगतना पड़ रहा है सबको, एक कंप्लीट मोनोपोली हो चुका है। सेकेंडरी लीव है बट दैट इज़ वेरी लेस। और जो प्रमोशन की बात की जा रही है, तो प्राइवेट सेक्टर का ये हाल है कि मैनेजर भी एक सेल्समैन ही है, दे आर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जैसा कि हम देखें सर लॉकडाउन में खास करके, कि मेरे सारे दोस्त जितने कॉरपोरेट जॉब थे वाले थे
सारे मोबाइल में मीटिंग ऑन है और वो वॉलीबॉल खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो दे आर बिजी फॉर नथिंग, ये बोला जाता है। तो दैट इज जस्ट कि, और उससे आज उनका वर्क लाइफ बैलेंस, वही चीज़ जो वो वॉलीबॉल एंजॉय कर रहे थे, आज ऑफिस में बैठकर बिता रहे हैं। और ये स्टार्टअप्स वगैरह की बात हो रही है, तो उसमें भाई सरकार ने बी हब खोल रखा है, यहाँ मौर्यलोक में जाकर देख सकते हो। गवर्नमेंट लोन्स उसके लिए मिलते हैं, बहुत एफिशिएंट बनाया गया है गवर्नमेंट मैसनरी को उसके लिए। एंड थर्ड इज़ कि जैसे वो जॉब में बोले कि सबका तरीका है प्राइवेट में, इसलिए उसको ऐसे करते हैं, प्रेशर देते हैं। तो हम लोग में गवर्नमेंट जॉब में भी एक वर्क एथिक्स के साथ चलता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई ये नहीं एंजॉय कर सकता है उसके लिए। और प्रमोशन की बात हमेशा से एक काउंटर करेंगे कि आपका सबसे टॉप लेवल हो सकता है CEO, हमारा टॉप लेवल PM है, तो उससे तो कंपैरिजन नहीं हो सकता है किसी का। और लास्ट सर जो काउंटर होगा वो ये कि हम मोहित भाई से पूछना चाहेंगे कि आप गवर्नमेंट जॉब चाहिएगा या प्राइवेट जॉब, अभी अगर आपको दोनों ऑफर दिया जाए तो। एक टॉप। थैंक यू। सर जैसे आलोक ने बोला कि वर्क फ्रॉम होम है, सर्विस है, जो रेलवे सर्विस है, उसके बाद आपका सारे आर्म्स जो है वो तो शायद नेगेटिव पूरा पॉइंट बोल चुका है सर, क्योंकि रेलवे तो अभी भी गवर्नमेंट ही हैंडल कर रही है, रेलवे बजट निकलता है। और जो आप बोल रहे आर्म्स से, उसको फंड कौन करता है? गवर्नमेंट ही ना फंड करती है। तो आप बोल रहे कि पूरा गवर्नमेंट कंपनी बना रही है। और वर्क फ्रॉम होम में सर मुझे लगता है कि एफिशिएंसी कम हो जाती है। अगर एक बंदा अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, वो क्या भरोसा कि अपना 100% आउटपुट दे रहा है? ये बात है सर। मेडिकल इंश्योरेंस मिल रहा है, लेकिन आज तक तो मुझे नहीं दिखा, मतलब दिख रहा है सर प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, पर अपर लेवल के एम्प्लॉयज़ को मिलता है, नॉट टू द लोअर लेवल। उनको ले ऑफ तुरंत कर दिया जाता है। लीव चैलेंजेस जो बोल रहे थे, भैया ने बोला कि लीव नहीं मिलता, लीव मिलता है, पर जो लीव मिलता है क्या वो आप अपना खुद का अपलिफ्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं? 1 से 2 दिन के लिए लीव के लिए जो पॉइंट है सर, वो 1 से 2 दिन के लिए आप अपलिफ्टमेंट के लिए क्या यूज कर सकते हैं? यहाँ तक जो हॉलीडेज जो मिलता है, उनको प्रेशर जब घर में मैरिज तक रहता है, तो उनको एक जो प्रोजेक्ट मिला वो मैरिज तक भी नहीं जा सकते जब तक उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता। अगर वो अपना प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट करते हैं, उनको पर्सनल HOD चाहे HR बुला के उनको पनिश करते हैं। यहाँ तक जो बोल रहे थे, जो प्रमोशन होता है सर, वो ट्रांसपेरेंट भी नहीं है सर। अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई बंदा प्रमोशन चाहता है, अगर वो बंदा का अच्छा लिंकअप है उससे ज़्यादा जो उनसे सीनियर है, तो वो बंदा का नाम सजेस्ट करके ज़्यादा जल्दी उसका प्रमोशन हो जाता है। जो बंदा कैपेबल भी नहीं है सर, उस बंदा का नाम सजेस्ट किया जाता है कि इनका प्रमोशन करना चाहिए, उनका प्रमोशन हो जाता है, जिनका वजह से कंपनी को लॉस हो जाता है। सर बहुत सारा ऐसा कंपनी लॉस में जा चुकी है। फॉर एग्जाम्पल एक आयु किंग नाम की हरियाणा की कंपनी थी, जिसमें हम लोग भी जुड़े हुए थे सर। वो सिर्फ प्रमोशन की बेसिस पे वो कंपनी आज बंद हो चुकी है सर। अब बहुत सारा जैसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, जैसे आयशा ने भी बोला कि जो ब्रिजेस बन रहे हैं, सॉरी तान्या, सॉरी फॉर डैट, वो लोग बोल रही है कि क्लॉक टावर ऑफ बिहार बना, केज है। क्लॉक टावर बिहार ने बनाया, तो इसको क्लॉक टावर जो प्राइवेट ऑफिसर्स ने बनाया, हम लोग ऐसा बहुत सारा ब्रिजेस देख। अभी आप बोले प्राइवेट ने बनाया, ये कब बोल दिए? हम तो सुने ही नहीं। हम अच्छा, सॉरी फॉर डैट, आई हैव नॉट हियर डैट। यस सर। I would like to, sir, add a point in his notion. सर गवर्नमेंट जॉब जो सर आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है, चाहे आप OBC हो, SC हो, ST हो, जनरल हो, EWS हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, कोई भी हो, गवर्नमेंट जॉब आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है सर। लेकिन ये जो है प्राइवेट जॉब में नहीं देखने को मिलता है सर। इंडिविजुअली जो प्राइवेट जॉब का जो ओनर होता है सर, वही रिक्रूट करता है सर। फॉर एग्जांपल मैं अपनी सर नेकेड आई से देखा हुआ इंसिडेंट बता रहा हूँ सर। राजीव नगर में ही, पटना में ही एक ऑफिस है सर, प्राइवेट कंपनी। वहाँ एक जॉब हायरिंग के लिए एक बंदा आता है सर, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, लेकिन जब उसका नाम देखा जाता है तो सर वो मुस्लिम था।
तो सर ओनर क्या बोलता है कि ठीक है आपको हम बताएंगे बाद में। उसी एकदम सेम पैरेलल एट द सेम मिनट नेक्स्ट मिनट एक दूसरा बंदा आता है वहाँ पे वो अपना रिज्यूम दिखाता है सर, उससे बहुत कम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, लेकिन वो हिंदू था सर, उसको वहाँ पे जॉब मिल गया सर। तो ये क्या प्रूफ करता है सर? इट इज़ बायसनेस। क्या मुस्लिम इंसान नहीं होते हैं? क्या उनके रगों में खून नहीं होता है? हाँ सर, मेरे पास काउंटर तुम क्यों ना करें? उधर तो शिवम भी अभी बहुत काउंटर किए, उनका भी माइनस कीजिए। कंक्लूजन काउंटर के लिए प्लीज। सर जैसा कि बहुत बार यहाँ पे निकला गया कि सर बुक्स के एग्जांपल दे, तो कुछ बुक्स के एग्जांपल मैं देता हूँ। पहला द स्टील ऑफ फेम द हिस्ट्री बाय आईएएस, दीपक गुप्ता इसके ऑथर हैं। देन उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक क्रेजियर अनमार्क्ड है, जिसके एमके काव एक ऑथर। इन दोनों ने सर अपनी बुक्स में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया था कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी इफिशिएंसी को कम कर रहा है। पहली चीज़ ये बोल रहे कि छुट्टियां बहुत आई हैं। सर मैं एक चीज़ बता दूं, कॉर्पोरेट छुट्टियां कम इसलिए देती कि उनको इफिशिएंट वर्क चाहिए। वर्क प्रेशर इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इफिशिएंट वर्क निकल सके। इवन सर एक कॉर्पोरेट बुक है जिसको आप पढ़ते हैं, द मैनेजमेंट ऑफ हायरार्की। जब आप मैनेजमेंट ऑफ हायरार्की पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक बहुत अच्छा टर्म यूज़ किया जाता है, लिटिल बिट ऑफ प्रेशर कैन मेक अ पर्सन वर्क बेटर। तो सर थोड़ा प्रेशर अगर रहता है लोगों पे तो वो अच्छा काम कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे शिवम भैया ने बोला था कि बहुत लोगों ने सुसाइड किए, तो पहली चीज़ सर उन्होंने वर्क लाइफ बैलेंस के कारण सुसाइड नहीं किया है, उन्होंने अपनी निजी जिंदगी के कारण सुसाइड किया। जो जिन्होंने उन्हें केस बोले वो दोनों के दोनों जो केसेस थे उन दोनों के दोनों में लव पार्टनर्स और फैमिलीज का सर एक अलग रोल प्ले था, तो उसको आप इस चीज़ से जोड़ नहीं सकते। दूसरी
सर छोड़ दीजिए। आशुतोष सर, प्राइवेट सेक्टर में हम लोग रिस्पॉन्सिबल रहते हैं अपने जॉब के तरफ से। अगर हम किसी भी फील्ड या किसी भी चीज़ को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में देते हैं, वो तो ज़्यादा इफ़िशिएंट वर्क करती है। चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, हमने रेलवे डिपार्टमेंट देखा है, एयरपोर्ट्स देखा है, हॉस्पिटल्स देखे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखा है। तो प्राइवेट सेक्टर इन सब में अच्छे वर्क कर रही है। दैट्स ऑल। So I would like to conclude, if you are someone who want to unlock the potential, then you have to choose the ultimate private sector. Whereas if you want to do service, you are a freehold to go to the government sector. Obviously both are important for the backbone and independence of a country. So I'm not against anyone, but I would still like to suggest that private sector is slightly better, because first thing I would like to say, a nepotism part came from here. That, let me tell you, Supreme Court judgment, the entitlement and choosing from, therefore always being choose from the judges, their relatives and nearby. So it's not that कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में नेपोटिज्म होता है, नेपोटिज्म कहीं ना कहीं हर जगह होता है. And few more things I would like to say is, private sector provides you an unlimited earning potential. अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपनी हॉलीडेज चुनेंगे या अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम चूज करेंगे. थैंक यू. सर प्रशांत कुमार। सर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर कहीं ना कहीं इकोनॉमी, कंट्री के इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल कंट्रीब्यूट करती है। इसमें कि सर प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं एक मेजर फैक्टर है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है कंट्री में वो लाने का काम करती है। और यहाँ तक कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया या फिर जो न्यू टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या डिफरेंट सेक्टर में जो काम होते हैं उसको कहीं ना कहीं फाइनेंस और फर्दर डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं एक नया मतलब रोल कंट्रीब्यूट करती है और रूट मैप तैयार करती है। दीपरंजना। According to United Indian, the private sector job can offer a higher salaries and further career advancements, but as of 2024, the landscape has evolved significantly due to economic changes, technical advancement, and shift in social expectation. The article derives into the current status of government and private service in India, providing a comprehensive analysis of data, fact, challenge, and potential solution. सर दोनों सेक्टर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ नेगेटिव है। दोनों अपने अपने सेक्टर में कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं अपने अपने पर्सपेक्टिव। आई थिंक Shivam. Sir, at conclusion, I would say better option is always an individual choice, along with their personal circumstances and their career choices. But when in a democratic government, I would say take part in governments as much as you can take, more than just voting purposes. Andrew Korn has quoted for government job that the essential job for government is to facilitate, not frustrate job development. And last, which is a famous quote or saying in Bihar, is
या तो करो तो नौकरी सरकारी, नहीं तो बेचो तरकारी। थैंक यू। So, Akansha. Sir, I want to conclude this debate by saying that government job provide extremely high job security, and they have a fixed pay salary structure. And if you want a more secure and stable job, then you should go for the government job. बट और प्राइवेट जॉब के कुछ और मतलब जो नेगेटिव पॉइंट है वो मेरे नज़र में ये है कि हम लोग विमेंस के बारे में बात नहीं किए, विमेंस हु आर वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर। तो बहुत सारे केसेस में विमेंस जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं उनको लो सैलरी मिलता है कंपेयर टू मैन। दूसरा चीज़ कि उनको जो है बहुत जगह पे फिजिकल हैरेसमेंट का भी देखना पड़ता है, और उनके ऊपर सिर्फ एक बॉस जो होते हैं जो प्राइवेट पर्सन होता है, तो उनको अपने जॉब से हटा दिए जाने का डर, और उसके साथ साथ तो उसके बदले में फेवर्स भी डिमांड होते हैं प्राइवेट जॉब में, जो कि बहुत कॉमन है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में कम देखने को मिलता है। और गवर्नमेंट जॉब में अगर 2 एम्प्लॉय है, सेम पोजीशन पे काम कर रहा है, इधर मेल है और फीमेल है, दोनों को ही सेम सैलरी मिलता है, पर प्राइवेट जॉब में ये देखने को कम मिलता है। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि हमारे 50% पॉपुलेशन के साथ ये एक अनफेयर थिंग हो रहा है, तो उसको हमें एक मेंशन करना ज़रूरी है। थैंक यू। सर, आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय पॉइंट कि जैसे कि हमने अभी जितना भी डिस्कशन किया उसमें कंक्लूजन में जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में हमें जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, और एक बुक है सर क्लर्क ए कैंडल एंड करोल एल पेट्रोव का मिडिल क्लास मिलीनियर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेटजीज टू मेक द मोस्ट ऑफ योर बेनिफिट्स। इसमें बताया गया है कि सर सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी किस तरह अपनी वित्तीय सुरक्षा और समृद्धि को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। और सर लास्ट है कि सर मैं ये बोलना चाहूँगी कि तनख्वाह है लेकिन चैन नहीं, काम तो बहुत है पर वक्त कहीं नहीं, हर दिन नई टेंशन, हर दिन नया भार, प्राइवेट जॉब में सुकून की है दरार। थैंक यू सर। एज वी ऑल नो दैट्स दिस आवर कंक्लूडिंग राउंड। तो मैं कुछ बोलना चाहूँगा, जो गवर्नमेंट जॉब है सर उसमें अनमैच्ड स्टेबिलिटी है सर, उसमें डिग्निटी भी हम लोगों को मिलती है सर, उसके बाद लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी भी मिलती है, विच आर एसेंशियल फॉर बोथ नेशनल एंड पर्सनल डेवलपमेंट ऑल्सो, जिसका वजह से हम लोग ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं। और उसमें हम लोग को सर, लेकिन जो प्राइवेट जॉब है उसमें प्रॉफिट ओवरशैडो कर देता है पर्सनल डेवलपमेंट एंड नेशनल डेवलपमेंट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक एनी इन विलेज रूरल और टीचर हु यूज्ड टू टीचिंग और स्टूडेंट, उनका जॉब सिक्योरिटी भी है, उनको लीव भी मिलता है, पर वो एक नेशन का बच्चा को बना रही है, उनको उसका पर्सनल अपलिफ्टमेंट, वो नेशन को डेवलप कर रही है, उसको अपलिफ्ट कर रही है, उसको पढ़ा के। तो ये हम मान सकते हैं कि सर जॉब जो है गवर्नमेंट जॉब वो बहुत एसेंशियल है सर फॉर इंडिया। So yes sir, so at the nutshell I would like to say that government job offers unmatched stability, respect and long term benefits that make them a preferred choice for millions and billions. As it is famously said that a government job is a blend of duty and dignity, where serving the nation becomes a career and stability becomes a way of life. Thank you very much. अब क्या गवर्नमेंट जॉब अच्छा होता है क्योंकि इसमें अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है तो उसके मम्मी पापा उस टाइम से ही सोचते हैं कि मेरा बेटा या बेटी गवर्नमेंट जॉब करेंगे, और उसके समाज में सब प्रतिष्ठा के लिए बनी रहती है, और बैंक में लोन लेने में भी आसानी होती है क्योंकि उसको पता रहता है कि इसका इनकम फिक्स है। बहुत अच्छा, खत्म हो गया सर।
नहीं मुड़ेगा? अच्छा, मुझे भी नहीं आता, रख दो उसको वहीं पे। हाँ वो ठीक है, चलिए बैठिए। अच्छा आमिर सर पीछे बैठ जाते हैं, ओके। अच्छा हाँ, ये भी रिकॉर्ड में जाएगा ना, isn't it? सो बहुत अच्छा डिबेट था, और जहाँ तक मुझे लगा कि आप लोग सबने बहुत अच्छे से इस डिबेट को कैरी किया, बट कुछ पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। जब भी हम सब लोग इधर आ जाओ देखने, कम से कम मुड़ जाओ पीछे यार, ठीक है? हाँ, तो कुछ पॉइंट्स काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं इस डिबेट्स को ध्यान में रखते हुए। जैसा मैंने 2 पॉइंट इससे पहले भी मेंशन किया था। सबसे पहले समझो कि आप लोग 2 ग्रुप में बने हुए हो, और जब ग्रुप में बने होते हो ना, तो आपका ग्रुप एफर्ट बहुत मायने रखता है, ठीक है? एक ग्रुप, आई थिंक दिस ग्रुप वाज ग्रुप ए, इजंट इट? और ये ग्रुप बी था। व्हाट आई फाउंड वाज, जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ग्रुप बी का एक ज्यादा बेहतर टीम एफर्ट मुझे दिखा, और ग्रुप ए में रिलेटिवली कम टीम एफर्ट्स दिखे मुझे, ठीक है? बिकॉज आपके पास पॉइंट्स जो थे, जो अगर हम देखें तो ग्रुप बी वाले पॉइंट्स काफी एम्फेटिकली पुट फॉरवर्ड कर रहे थे। ग्रुप ए में मोहित जो है वो तान्या, शी हैव वर्कड वेरी वेल। इनफैक्ट अगर मैं राउंड की बात करूं तो इससे पहले का मार्क्स जब आम्या सर दे रहे थे तो आई डिडंट गॉट होल्ड ऑफ दैट। मैं राउंड 3 से हूं, और फिर राउंड 3 में जब पहला रेफरेंसेस दिया, और मुझे मोहित का उस समय जो बेसिकली डिबेट था बहुत बेहतर लगा। इसने कई सारे रेफरेंसेस प्रोवाइड किए राउंड 3 में। राउंड 3 में इसके बाद काउंटर करने के लिए शिवम आते हैं, इसके बाद विवेक आते हैं। विवेक डन कमेंडेबली वेल। इन्होंने इसरो के बारे में, कोविड-19 के बारे में कुछ एग्जांपल्स प्रोवाइड किए जिनसे इनका पॉइंट बहुत वैलिडेट हुआ। इनफैक्ट इन्होंने बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट जॉब फॉर एम्प्लॉइज, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से फोकस करा विवेक ने। फिर हम राउंड 4 में आते हैं, प्रशांत, तान्या और दीप ने। इसमें तान्या ने बहुत बेहतर पॉइंट्स पुट फॉरवर्ड किए। तान्या ने इसे बेसिकली वैलिडेट भी करा रेफरेंसेस के साथ। फिर राउंड जब नेक्स्ट 4 में आते हैं दूसरे टीम की तरफ, तो मुस्कान ने, आस्था ने, आई वॉज इंप्रेस्ड बाय द वर्ड जो आस्था ने रेफरेंसेस दिए। करंट डिस्पेंशन जो प्रधानमंत्री का उन्होंने रेफरेंस दिया, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस दिए, इसने इनको बहुत बेहतर मार्क्स दिया। मैं बेसिकली आउट ऑफ 30 मार्किंग कर रहा था, सो आउट ऑफ 30 मैंने इन्हें 20 प्रोवाइड किया, विच अगेन इज अ वेरी ग्रेट मार्क्स। और जो इसमें हाईएस्ट मार्क्स जो है, ये भी मैं बताऊंगा, इस पूरे डिबेट में हाईएस्ट मार्क्स मोहित को मिला है, 22 मार्क्स, ठीक है? मैं 30 से आउट ऑफ 22 दिया। फिर राउंड 5 में आते हैं, आशुतोष, आलोक, मोहित, तीनों ने अच्छा पॉइंट पुट फॉरवर्ड किया, बट फिर मुझे लगा कि पॉइंट का रिपीटेशन हो रहा है। जब हम डिबेट्स में जाते हैं तो कई बार एक ही पॉइंट, आपको पॉइंट निकालने होते हैं, तो अगर किसी आपके टीम में किसी ने एक पॉइंट दे दिया, इसलिए यहां पे मैंने आशुतोष और आलोक को थोड़ा कम मार्क्स दिया। रीजन बिंग क्या कि मुझे लगा कि वो रिपीट कर रहे हैं पॉइंट्स को, ठीक है? आपको डायमेंशन सोचना होगा। द होल पर्पस ऑफ डिबेट इज फर्स्टली यू नीड टू गेट योर वॉइस, आपको बोलने आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि ऑब्वियसली डिबेट में जब 5 लोग इधर है, तो कुछ ऐसे पॉइंट जो आप पहले सोच के रखे हो वो बेसिकली कोई दूसरा आदमी बोल देगा। अब जब वो दूसरा बोल देगा तो वापस से वही पॉइंट, यू नीड टू इम्प्रोवाइज। इम्प्रोवाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिबेट। और इसीलिए मुझे याद है जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं था, तो वहां पे जब डिबेट्स हुआ करते थे, तो वहां पे डिबेट का एक टॉपिक आता था, लेकिन जो मेन मार्क्स मिलता था वो इम्प्रॉम्प्टो डिबेट पे मिलता था। मतलब हम लोग बड़े अच्छे से तैयारी करके गए हैं, सर आते थे और एट द सेम टाइम वो डिबेट का टॉपिक ही चेंज कर देते थे। और अगर टॉपिक्स इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स से उठा करके वो कुछ सोशल इंपॉर्टेंस का टॉपिक शुरू कर देते थे, और फिर वहां से हमें तुरंत इम्प्रॉम्प्टो सोचना होता था, ठीक है? तो यहां पे भी अगर आपको टॉपिक भी दिया गया है, तो कई ऐसे टॉपिक्स हैं, कई ऐसे वैलिड पॉइंट्स हैं जो दूसरे टीम से चुरा करके आप बोल सकते हो। 1-2 जगह ये काम किया गया। इसके बाद फाइनली जो फाइनल राउंड्स है, मैं इसको मेन राउंड मानता हूं। इसमें मोहित ने जो पूरा मेहनत किया था उसको गड़बड़ कर दिया, क्योंकि फाइनल राउंड में काउंटर नहीं करना था आपको। फाइनल राउंड में आपको अपने मार्क्स देने थे। मैं आउट ऑफ 10, फाइनल राउंड में मैंने 10 मार्क्स का बेस लिया था, और आउट ऑफ 10 मैंने मार्क्स दिए हैं। मोहित को 6 मिला है।
मोहित के बाद सर आपने कुछ नहीं बोला, आपको 0 मिला है, ठीक है। आशुतोष गॉट 4, तानिया गॉट 9, प्रशांत आई थिंक गॉट 8 एंड दीप गॉट 7, ठीक है। दीप, आपको एक बात ध्यान रखना, डिबेट में यस यू कैन टेक हेल्प ऑफ द डेटा विच यू आर टॉकिंग, बट अगेन डिबेट इज ऑल अबाउट बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ऑब्वियसली कभी ना कभी डिबेट में डेटा बात करने के बाद चीजों को रख दो, यू शुड हैव दैट बेसिकली योर, जिसको हम कह सकते हैं डिबेट के 5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जिसमें आपका जेस्चर होता है, आपका पोस्चर होता है, आपका मॉड्यूलेशन होता है, how you are modulating. So when you are basically going through the paper na, your modulation is being affected. ये सारे points debate में काफी important. Debate basically helps you polish your personality. ये अभी जो exercise यहाँ हो रहा है, that is going to help you in your interview sessions. mean इस तरह से help करेगा which you basically would not basically got to know कि भाई तुम्हारे अंदर वो बातें कहाँ से आई थी. So that is why you need to basically put the paper down, think on your mind and then basically spell your beans what you basically have thought. फिर इसके बाद आते हैं दूसरे टीम पे, शिवम गॉट 9, सो उसने बहुत अच्छे से समरी करा। अगेन यहां भी बैलेंस, तानिया और शिवम दोनों ने बैलेंस किया अपने अप्रोच को, विच अगेन शुड बी द फाइनल पॉइंट ऑफ द डिबेट। यू नीड टू बैलेंस योर स्टेटमेंट। आकांक्षा गॉट 8, आस्था गॉट 8। आस्था का मार्क्स बेसिकली इसलिए मतलब यहां पे आस्था 9 और 8 में मैं कंफ्यूज हो रहा था, ठीक है, और इसलिए मुझे फिर 8 मैंने इसलिए दिया बिकॉज मैं 1-2 पॉइंट और भी आपसे बेसिकली कोशिश किया था। इससे पहले का जो आपने पॉइंट रखा था वो काफी इंपॉर्टेंट था और काफी बेहतर था। विवेक गॉट 8, अनिकेत गॉट 7 एंड मुस्कान गॉट 4, ठीक है। तो ये बेसिकली फाइनल आपका शीट था। अब इसके बाद क्या करते हैं आप लोग, अवार्ड सेरेमनी कुछ होता है? हाँ, अच्छा, पॉइंट्स, टोटल पॉइंट्स कैलकुलेट करके बताते हैं। और इसके बाद एक और पॉइंट हम ये भी बताते हैं कि कुछ इम्प्रॉम्प्टो टॉपिक्स के लिए आप लोगों के पास टाइम है ना अभी? हाँ, तो कुछ इम्प्रॉम्प्टो टॉपिक्स के लिए भी आपको तैयार होना होगा डिबेट में। इम्प्रॉम्प्टो टॉपिक्स का मतलब क्या कि अचानक से अगर आपको कोई टॉपिक रख दिया जाए, एंड अगेन जब जैसे सरकारी नौकरी और जो गवर्नमेंट जॉब है, ये जो टॉपिक है ऑब्वियसली इसमें आपको बाइनरी बन सकता है। बाइनरी का मतलब क्या है कि आप कह सकते हो कि सरकारी नौकरी बेहतर है, ठीक है, और आप लोग सब यहां सरकारी नौकरी पे आए हो, इसलिए मैं मानता हूं कि जो प्राइवेट जॉब वाले टीम थे उनको अपनी बात डिफेंड करना वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट। हम लोग सब सरकारी जॉब के लिए आए हुए हैं और ये बाद में पुट फॉरवर्ड भी कर दिया कि भाई बताइए आपको क्या जॉब चाहिए। तो मैं वो लास्ट में सुनूंगा, फिर वही है कि अब तो ऐसे हो गया, ये ऐसे बताओ क्या क्या फाइनली। फिर भी तो आए हो आप? हाँ। अच्छा, ओके। ओके। चल Okay, sit down. Very good. So, I think मार्क्स से मैं यहाँ से तो गैस कर पा रहा हूँ कि इंडिविजुअली सबका सारे सीट में, मैं फाइनल शीट्स बता रहा हूँ, ठीक है। इनफैक्ट मैं इंडिविजुअली मैंने राउंड वाइज आप लोग को बता दिया था। मैं राउंड 3 के बाद से राउंड 3 में मैंने केवल मोहित को सुना था, ठीक है, उससे पहले मैंने नहीं सुना था, फिर शिवम को। मैं बेसिकली फाइनल मार्क्स जो है लास्ट वाले सेक्शन के हिसाब से ऐड करके आपको बता दे रहा हूं, सो आई विल गो बाय दैट।
और अगेन इसके बाद जो नेक्स्ट डिबेट होगा, ठीक है, मैं चाहता हूं कि इसमें कोई ऐसा टॉपिक हो, जैसा मैं अभी बता रहा था, ज्यादातर टॉपिक में बाइनरीज होते हैं। बाइनरीज का मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, बट उसमें मजा नहीं आता मेरे कंसर्न से, बिकॉज मुझे मजा आता है जब वहां ग्रे एरियाज होते हैं, जो ब्लैक भी है व्हाइट भी है। हाँ, तो इसीलिए मैं एक टॉपिक बेसिकली देखता हूं, जब भी मौका मिल पाए आप लोगों के साथ मैं डिबेट करूंगा, एंड द डिबेट शुड बी बेसिकली बाइनरी टॉपिक नहीं है ये, इट्स अ ग्रे टॉपिक। फर्स्ट, मैरिज एंड लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है। सो मैरिज, बिकॉज आई एम अ सोशियोलॉजिस्ट टीचर, सो सोशियोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। तो मैरिज जरूरी है, नहीं है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दूसरा, लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप के पास आप इसमें से एक टीम फॉर हो सकती है, अगेंस्ट हो सकती है। अगेन इसमें बहुत सारे डायमेंशंस हैं एक्सप्लोर करने के लिए। अगेन इस दोनों में एक डायमेंशन आता है डाइवोर्स का, I'll just complete and then I'll say, इस दोनों में आता है, जैसे कई लोग कहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप के कारण डाइवोर्सेस हो रहे हैं, कई लोग कहते हैं मैरिजेस के कारण। देयर आर लॉट ऑफ डेटास basically which encircle this again is a very important topic and take it quite seriously। रीजन बीइंग क्या कि इस टॉपिक के ऊपर आपके जो सोसाइटी वाला सेक्शन है यूपीएससी में, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो प्लस तो ये, सेकेंडली जो आपका ऐसे का सेक्शन है, एंड मैरिज is not just a personal choice, what you need to understand, not even in India, elsewhere also, marriage is a social institution। तो इस टॉपिक को एक मैरिज मतलब मेरे घर में शादी हो रही, मेरी बुआ की शादी हुई, मेरी उसकी शादी, उससे नहीं देखना है। यू नीड टू बेसिकली गेट इनटू कि एक ये सोशल इंस्टीट्यूशन है और उस सोशल इंस्टीट्यूशन को हम कैसे देख रहे हैं। ठीक है सर, आप कुछ बोल रहे थे भूल गया। हाँ नहीं, हम ये अनाउंस कर रहे हैं और जब हमको मौका मिलेगा हम ये टॉपिक को बेसिकली डिस्कस करेंगे। ठीक है, आमिया सर ने टॉपिक दिया है क्या? सर मेरा हिसाब किताब तो थोड़ा अलग रहा, ठीक है, और मैं बेसिकली जो मार्क्स हूँ लास्ट में जो सर जो मैंने इन लोगों से टेक लिया उसके ऊपर दे रहा हूँ। सो राउंड 6 था, राउंड 6 में मैंने सबसे एक एक पॉइंट लिया कंक्लूजन में, और इस कंक्लूजन में ओवरऑल मैंने 10 आउट ऑफ 10 मार्किंग की। इसमें मोहित ने गड़बड़ी कर दी, ये पूरा जो टीम का मार्क्स है मोहित, और मोहित के बाद जो एक बंदा है वो उसने कुछ बोला ही नहीं, सो ही गॉट, हाँ, और मोहित ने मिस्टेक कर दिया, जबकि मोहित वाज आई वुड से एक्सेप्शनली गुड। ठीक है, एक्सेप्शनली गुड। अगेन तानिया ऑल्सो डिड वेरी गुड, ठीक है, उसने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट करा इधर। ये जो प्राइवेट वाला टीम था ना, इसमें थोड़ा सा मुझे टीम एफर्ट कम दिखा। गवर्नमेंट वाले में ये लोग सब बिल्कुल लगे पड़े थे। इसमें ऑब्वियसली शिवम डिड वेरी गुड। आस्था ने जो सेकंड पॉइंट में पॉइंट रखा वो बहुत मजेदार पॉइंट था, इट वाज क्वाइट गुड। एंड अगेन विवेक ने भी अपना डिबेटर का, तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस था ना, आकांक्षा हो, अनिकेत हो, मुस्कान हो, टीम एफर्ट जो है मुझे इसमें दिखा। सो 34 मार्क्स प्राइवेट टीम को मिली है और 44 मार्क्स 10 मार्क्स एक्स्ट्रा गवर्नमेंट टीम को मिला। ओवरऑल ये कंक्लूजन है। यस सर, यहाँ पे मैंने राउंड वाइज डाला है, तो पर राउंड में सारे टोटल राउंड का एक साथ निकालिए ना, टोटल राउंड वाइज फाइनल कंक्लूजन वही। मैं फाइनल कंक्लूजन उसी के बेसिस पे, बिकॉज आगे में मैं था नहीं तो आई डोंट गॉट, और फिर मैंने चेंज कर दिया, आउट ऑफ 30 में मार्क्स दे रहा था, तो बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था इसके ऊपर। तो ये सब एकदम बराबरी का। तो फिर कौन सा टीम, ग्रुप बी जो है विनर रही है इस टीम, है ना? सो कांग्रेचुलेशन ग्रुप बी। अच्छा, ग्रुप बी में कौन कौन कॉमन है पिछले वीक वाला? आकांक्षा और मुस्कान, अनिकेत, 3 लोग कॉमन हैं, 3 लोग नए हैं। और इसमें चलो कोई नहीं, योर बैड, कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग कल, अभी वेट करेंगे